यस सर। चलो चलो इस क्वेश्चन को फिर से बोल देते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो 1720 रुपया है, चार, ये जो है दिया हुआ है क्या है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है सर, वो टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं, अमाउंट भी दिया हुआ है। अमाउंट बराबर 1720, 4 साल बाद का है ये, ठीक है, 4 साल यस बाद। सर। तो ये 4 साल पहले क्या था? पता कर सकते हैं? 430 सर। 430, 4 साल पहले? नहीं, 430 नहीं था। इसको करते हैं, रुको देखते हैं पहले कैसे होगा। तो ये जो है, जैसे कि इस तरीके से लिखने पहले सीख गए, ठीक है। जब 4 ईयर रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे, 5 ईयर रहेगा तो 4 से शुरू करेंगे, 0 तक जाएंगे, ठीक है। ये पहले साल में क्या इंटरेस्ट लगेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट में कुछ भी नहीं लगेगा, तो यानी कि 100% जो है, यानी कुछ नहीं, यानी कि जो प्रिंसिपल है वही जमा करना है, ठीक है। दूसरे में कितना लगेगा? 5%, मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट है ना, 5%। 5% को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अभी तुमको पहले ये समझाना पड़ेगा कि कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उससे, जैसे मान लो तुम लोग लोन लेते हो एक दूसरे से, मान लो कोई फैमिली मेंबर से या फिर आस पड़ोस के लोगों से लोन लेता है, ठीक है। तो वो यस कैसे सर। लेता है? मंथली के हिसाब से लेता है ना। यस सर। तो मंथली में कैसे होता है? 2% या 4% या 5% पर मंथ लेते हैं। यस सर। यहाँ पे एक कोई इंसान बोलो, हाँ बोलो, जो लोन देगी या देगा, ठीक है, कोई एक बोलो। अफीफा। चलो, अफीफा लोन देगी, ठीक है। अफीफा लोन देती है मान लो नैना को, ठीक है। अफीफा लोन देती है नैना को, कितना? 1000 रुपया पर मंथ रहेगा, इंटरेस्ट 5%। तो पर मंथ कितना चुकाना होगा? 50 रुपया। यस सर। यस सा- सर। तो साल में कितना चुकाएगा? सिंपल इंटरेस्ट ही है अभी। साल में 600 रुपया ना। 600 सर। 600 कितना परसेंट हो गया? 5 × 12, 60%, है ना। लेकिन यही अगर बैंक से लोन लेना है तो कितने परसेंट पे देती है बैंक एक साल में? वो तो बैंक अपना मतलब मन 10 से होगा 15% या मैक्सिमम 20%, स्मॉल लोन 20% पे देता है। यस सर। लेकिन 20% हाँ और सर। 60% में काफी अंतर होता है ना। यस सर। तो उसमें क्या यस बोलता है सर। कि भाई जो जो कम से कम, जैसे अफीफा ने किसी को दिया है तो बोलेगी ना भाई 50 रुपया पर मंथ मुझे पहुंचा देना, ठीक है, बोलेगी ना। यस सर। इन केस नहीं पहुंचाई तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो हर मंथ 50 रुपया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ 100 रुपया दे देगा, ऐसे करके, है ना, रेट नहीं यस। बढ़ेगा। लेकिन यहाँ मंथली मंथली वाला सिस्टम है ना, कुछ एक तरह से ब्याज देने का एक इंस्टॉलमेंट चल रहा है। और उसमें क्या है कि इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना, इंस्टॉलमेंट जैसे मान लो 10,000 का लोन लिया, बाइक लिया हमने, ठीक है, 10,000 लोन है, तो उसको 12 इंस्टॉलमेंट में बांट देता है, ठीक है। तो 12 इंस्टॉलमेंट में जो पहला इंस्टॉलमेंट मान लो ये, या फिर ऐसे समझो 10,000 का है, चलो नया पेज ले लो। बैंक से मान लो 10,000 रुपया लोन लिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट के साथ 12 12,000 हो जाता है, ठीक। यस सर। मंथली इंस्टॉलमेंट बना दिया 12 महीने का,
ठीक है, 1 2 ऐसे ऐसे करके 11 12 तक, ठीक है। वो बोला हर महीने 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दो, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके 12,000 पूरा कर देता है, एक तरीका ये है। लेकिन मान लो 1,000 तो मैंने चुका दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ कितने पे लगना चाहिए ब्याज? 11,000। 1100, यस सर। ऐसे ही होता है। तो ये सिस्टम एक है, इसको चलो अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो है सिस्टम है, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, ठीक है। तो पहला मंथ 0% इंटरेस्ट रेट रहा, तो जो भी हम लोग चुकाएंगे पैसा वो 100% होगा। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट में कितना आएगा? 5% ऐड होगा। यस सर। दूसरे में कितना Yes, होगा? sir. 10% ऐड होगा, यानी कि 110%। 110, यस सर। 110. ये जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है इसमें, ठीक है। यस सर। इंस्टॉलमेंट तो ऐसे ही चुकाते हैं ना, प्रिंसिपल और प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों होता है, कमते जाता यस है सर। ना धीरे धीरे। ये हो जाएगा 115%। इसमें किसी को दिक्कत? 5. No, No, sir. no, sir. नहीं है ना? सर ऐसा क्यों है कि 5, 10 और 15% में चेंज होगा? लाइक ऐसा क्यों है यहाँ पर? ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये टोटल क्या है कि 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक। मान लो पहला इंस्टॉलमेंट में हमने कुछ भी ब्याज नहीं दिया, क्योंकि हमने 1 महीना तक रखा ही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा 1 साल, मान लो ये 4 साल वाला है, तो 4 साल में पहले साल हम लोग जो भी दिए अमाउंट, वो सिर्फ अमाउंट जमा किए, ठीक है। दूसरा साल पे क्या है कि जो पैसा बच गया उस पर 5% लगेगा, 5% पर एनम है ना। हाँ तीसरा सर। में 110% लगेगा, मतलब दो साल लगे ना उस पे। हाँ सर। फिर चौथा में तीन बार लगेगा इंटरेस्ट 5% के हिसाब से। 3 साल तक के लिए इतना पे देना पड़ेगा जो बच जाएगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। जिसको नहीं हुआ अभी बोल दो, ठीक है। इसको याद भी रख सकते हो ऐसे, पहला 3210 ऐसे लिखने का तरीका है। 4 साल है तो, 5 साल है तो यहीं पे 4 लिख देते, 43210 हो जाता, ठीक है। क्लियर? सर अगर 100 रुपया लिए हैं हम और उसको 4 इंस्टॉलमेंट का देना है, तो मतलब वो ऐड जो हो रहा है ना 555, तो वो कैसे ऐड होगा? वही पहले इसको समझ लेते हैं, फिर 100 रुपया वाला भी कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो है सबको ऐड कर देंगे पहले। कितना आएगा? 430% यही है ना, जो कि 4 साल में मिलता है, यही है। यस सर। 4 साल बाद 1720 मिलता है, यही है ना। ठीक, 100% अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 4। यही आएगा। ये कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इसको एक स्टेप और मतलब लंबा करके लिखे? सर समझ में आ रहा है। तो समझ नहीं आया। नहीं आया? चलो इसको भूल जाओ, ये वाला स्टेप भूल जाओ। 430 जो है परसेंटेज में, ठीक है, ये 1720 के बराबर हो जाता है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यस सर। इसको 1% पहले निकालेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो जाएगा। Yes. 1720 डिवाइडेड बाय 430, यही आएगा। अब इसको 100% निकालना है, इंटू हो जाएगा 100। यही तो मैंने इसके पहले वाला स्टेप में लिखा था। यही लिखा ना, सेम ही चीज है दोनों, स्टेप को छोटा कर दिया था। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है ये बता? 400। 400. सर 400। ये क्या निकला?
आंसर ये 400 क्यों निकला? अगर ऐसे सोचो 1720 को 4 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है ना। 430 आएगा सर, 430 आया था। तो ये 430 और 400 में क्यों डिफरेंस आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो 400 डाला होगा शायद। नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना कि जैसे पहले मैंने पहला इंस्टॉलमेंट जो जिसने दे दिया, ठीक है, ये 430 तो है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मतलब है कि एक फर्स्ट ईयर नहीं दिया, सेकेंड ईयर नहीं दिया, थर्ड ईयर नहीं दिया, 4 ईयर के बाद दिया, तो 4 ईयर के बाद देना होगा तो इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या किया कि हर मतलब ईयर देता गया, पहला ईयर कुछ दिया, दूसरा ईयर कुछ दिया, है ना, ऐसे करके। तो पहला ईयर कितना दिया था ऐसे समझो, इसके अकॉर्डिंग 400 दिया होगा पहला ईयर, यस सर। 400 प्लस क्या होगा दूसरा ईयर कितना दिया होगा? 430। 430 होगा या 420 होगा, ये 20, ये इसका निकालना पड़ेगा ना, 5% इसका कितना होगा? कितना होगा? 420 ऐसे ही होगा ना। यस दूसरा फिर ये यस वाला सर, कितना है? 420 होगा। उसके बाद तीसरा ईयर 460 होगा सर। 30 आना चाहिए था, ये ना 10 कहीं अंतर आ रहा है। 420, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे इसको। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये वाला नहीं समझ में आया, ये जो डिफरेंस आया क्यों आया ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। ये डिफरेंस इसलिए आया कि जैसे 4 साल बाद दिया तब ना, जैसे मान लो मैंने कुछ पैसे दे दिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ठीक, दूसरे इंस्टॉलमेंट में भी कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में मान लो मैंने कुछ दिया, ठीक है, तो अब जो दिया दे दिया पैसा उस पर ब्याज नहीं लगेगा ना। एक्सक्यूज मी सर, जी सर ग्रुप में मैसेज कर रहे क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा करके। अच्छा, एक सेकेंड, आप लोग लेट हो ना शायद इसलिए, अभी मैं एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। सब लोगों को बोलो थोड़ा टाइम से आ जाए, क्योंकि 5-10 मिनट तो ऐसे भी लेट हो ही जा रहा है, हम लोग फिर भी 20 मिनट वेट किए थे, उसके बाद क्लास स्टार्ट हुआ। यस सर सर। एक्चुअली वो लिंक में 5:30 था ना सर, इसलिए वेट कर रहे थे सर सब लोग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर तो क्लास कब से स्टार्ट है? क्लास 5 बजे से? 5 बजे से ही स्टार्ट है, वो गलती से 5:30 का शेड्यूल किया होगा शायद मैंने। ठीक है, कल से तो किसी ने हमेशा सुबह में ही शेड्यूल हो कौन जाएगा। मैसेज डाला था? ठीक है, कल से सुबह में ही सारा चीज मिल जाएगा शेड्यूल, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसीलिए आ रहा है। मान लो 4,000 मैंने किसी से लोन लिया था, ठीक है, मैंने कुछ पैसे मान लो 1,000 चुका दिए, ठीक है, यस सर। अब तो 3,000 पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा ना। यस सर। और इसमें क्या लग रहा था कि 4,000 4 साल बाद दे रहे थे, तो उसमें पूरे 4,000 पे इंटरेस्ट लग रहा था। समझ में आया ये चीज? यस सर। अंतर कहाँ था? तो अंतर क्या वही कहते था। हैं, फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट जोड़ के देना होगा। हाँ, वही वही अंतर आ रहा था कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी मतलब ऐड हो जा रहा था, यस सर। जबकि हमने वो चुका दिया 1,000, तो 3,000 पे लगना था सेकेंड यस ईयर। सर। फिर मैंने 1,000 दे दिया, तो थर्ड ईयर कितने पे लगना था? 2,000 पे। यस सर। तो ऐसे करके धीरे धीरे इंटरेस्ट कमता जाता है ना, तो जिसके कारण से ये इंटरेस्ट कम जाता है। इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट हमने दिया है 400, है ना। यस और अगर सर। इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं, 4 साल बाद देंगे, तो चार इतना करके 4 बार देना होगा, है ना, ये आएगा।
सर ये जो 400 आया ये इसका पहला इंस्टॉलमेंट हुआ, यही ना? हाँ, पहला इंस्टॉलमेंट। तो हमने टोटल कितना दिया? 1600 रुपया। यस इंस्टॉलमेंट सर, इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग कितना दिया? 1600 रुपया ही दिया। यस सर, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होता तो कितना देते? कितना? 1720, यस सर। 120 रुपया क्या हुआ? सेविंग हुआ। ये ठीक ही तो आया था, 420 आ रहा था ना। ठीक है, ये वाला भी ठीक ही आया था। पहला 400 दिया, दूसरा 420, फिर 440 और 460। टोटल कितना आ रहा है? 1720, यही आ रहा है। ये भी ठीक था। ये समझ में आया? पहला पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 400। इसको यस उल्टा सर, लेके यस चलेंगे। सर। इसको उल्टा लेके चलेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट दिया था हमने 460। अब कुछ कम गया होगा अमाउंट, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा ये कम जाएगा, फिर अगला इंटरेस्ट, फिर ये इंटरेस्ट, अगला इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट होगा, अगला इंटरेस्ट। तो ये चौथा बार जो है ना, चौथा में देखो 1 2 3 4, चौथा में क्या लग रहा है? सिर्फ 400 रुपया लग रहा है, कम लग रहा है। यस सर, जो पहला इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट कम, कम, फिर उससे कमते जाएगा। यही चीज है ना? यस सर, यस सर। अब मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया होगा। यस सर। ये था टिपिकल क्वेश्चन था, सर इसलिए मैंने इसको डाला है। प्लीज रिपीट, रिपीट करते हैं, ठीक? अभी ज्वाइन। चलो ठीक है। मान लो कुछ अमाउंट था जिसके लिए मैंने इंस्टॉलमेंट बनाया, ठीक है। अभी तो जो भी मतलब अमाउंट लिया हमने, उस पे 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा है। उसके बाद जो इंटरेस्ट हमने दे दिया, जैसे पहला बार हमने दिया 460, तो अमाउंट कम गया होगा, कुछ जो भी होगा। अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा तो कम लगेगा, 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा उस पे। समझ गए? सर आप ये 3 2 1 0 क्या लिखे हैं? अच्छा, ये लेट कमर्स है लगता है ना? हाँ सर, अभी ज्वाइन किया। लेट कमर्स को हम लोग बाद में बताएंगे। बाकी लोग समझ गए? यस सर, ठीक है। यस सर। लगभग आधा घंटा यस से सर। ज्यादा हो गया इस क्लास, ये मतलब 15-20 मिनट से इसी क्वेश्चन पे। चलो फिर भी एक बार समझा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल बाद कितना रुपीज अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अमाउंट है हमारे पास, ईयर्स है, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर 4 साल है तो लिखेंगे इस तरीके से 3 2 1 0, ठीक है। तो 0 से शुरू भी कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे 0 से शुरू करना आसान है। अगर यही 5 साल रहता तो लिखते 4 3 2 1 0, ऐसे कर। ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 0 से शुरू करेंगे, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 वाले में हमेशा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना। तो ये जो है 100% जो प्रिंसिपल है वही लिखाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में 5% लगेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर 10% लगेगा। ये 5% को 105 क्यों लिखा गया पता है? क्योंकि ये जो है अमाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। जो भी इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, अमाउंट भी जमा करते हैं और इंटरेस्ट भी जमा करते हैं। तो अमाउंट 100% होता है और इंटरेस्ट होता है जो लगने वाला है, ठीक है। इसमें 5% है तो फर्स्ट टाइम में नहीं लगेगा, सेकेंड टाइम में लगेगा, थर्ड टाइम में फिर उसका डबल, मतलब ये जो 5 का मल्टीप्लाई होते जाएगा जितना परसेंट है, ठीक है। तो इसका सम अगर करते हैं तो 430% आता है, जो कि बराबर है हमारा 1720 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं तो निकलता है, क्या निकलता है आंसर? 400 निकलता है ना? यही निकला आंसर। यस सर, तो 400 आंसर है हमारा यहाँ पे, तो यही आंसर हो जाएगा। अब जो है ना 22 नंबर, एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, लगभग सेम ही क्वेश्चन है, तो ट्राई करने से अच्छा रहेगा। तुम लोग ट्राई कर लेना घर पे, ओके सर। ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर इसको कल देख लेंगे। आगे आंसर तो 300 हुआ उसका आंसर। क्या हुआ? उसका सर आंसर 3000 आया था आंसर। हाँ, 3000 आंसर है।
Yes, sir. जिससे बन गया ठीक है, नहीं बना है तो इसको पूछ लेना बाद में, ठीक है। ओके सर। सेम ही तरह का क्वेश्चन है। चलो अब स्टार्ट करते हैं ना। अब क्या स्टार्ट करेंगे, सीआई। यस सर। सीआई में क्या होता है, सीआई का मतलब बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वाला चक्रवृद्धि कोई ब्याज नहीं। सर, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसको हिंदी में। यस सर। फॉर्मूला तो सबको पता होगा। है ना, फॉर्मूला सबको पता होगा। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 अपॉन T। सर ठीक है, पावर है। T पावर में। ओके सर। ये तो सबको पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता था पहले से? सर नहीं पता था रंजली। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी तो पढ़ा होगा। ये उस किताब में भी दिया होगा, ठीक है। अब फिर आते हैं, सीआई का फॉर्मूला क्या होगा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता था? P into R into T/100। एक ये वाला भी था ना। कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट लगता है तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ये क्लियर है ये वाला फॉर्मूला? एसआई का भी सेम ही होता था, यस सर। है ना। यस क्योंकि सर। एसआई और सीआई दोनों इंटरेस्ट ही है। अब दोनों में अंतर क्या है वो बताएंगे नेक्स्ट, मतलब एग्जांपल में बताएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो, सीआई को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सर। ए के जगह जो है ये पूरा चीज लिख दी है, ठीक है, लिख सकते हैं। सर नैना का Yes, नेटवर्क स्लो था ना, तो वो रिजॉइन करना चाह रही है, नहीं हो रहा है तो उसका एक्सेप्ट कर दीजिए। चलो नैना ज्वाइन कर रही है नैना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मान लो नेटवर्क का जो इशू आता है बार बार। देखो क्या होता है कि हर जगह पे ना, जैसे तुम्हारा जो लोकेलिटी है उस एरिया में कोई एक जो नेटवर्क होता है वो बेहतर होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जियो बेहतर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे घर में बेहतर नेटवर्क देता है वो उसका सिम रखने का, है ना। तो वो ध्यान में रख के मतलब हमेशा रखो, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर नेटवर्क नहीं चलेगा तो फिर दिक्कत आएगा ना पढ़ने में। ठीक है, ए के जगह हम ये पूरा चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ए के जगह पे हम लिख सकते हैं ना ये वाला चीज। हाँ सर। Yes, सर। यस। ए के जगह लिख दिए P1 प्लस R/100, ठीक है, T फिर माइनस P, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। yes, sir. सिर्फ ए के वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया है, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, P को बाहर कर देंगे, दोनों P है। ये कॉमन लिए दे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1. ठीक है। इसमें प्रॉब्लम किसी को? सर। सर T।
हाँ टी रह गया, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम? No, sir. नो सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। बस सिर्फ ए के वैल्यू को मैंने पुट किया है इसमें, तो सी आई का ये फॉर्मूला भी निकल गया एक। यस सर। इसको ऐसे करके घेर भी सकती हो, तो इससे क्या होगा, घेरा बना लो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको यूज किया जा सकता है। अब देखो पहला जो फॉर्मूला था इसमें क्या क्या चाहिए, कोई भी अमाउंट अगर निकालना है तो बाकी ये सब चीजें चाहिए, टी चाहिए, आर चाहिए, पी चाहिए, है ना। या मान लो कोई एक चीज निकालना पड़े तो बीच में निकाल लेंगे, है ना, किसी की मदद से। लेकिन तीन यस चीज सर। तो पहले निकालना पड़ेगा, मतलब सब चीज निकालने के लिए, चौथा चीज निकालने के लिए, ठीक है। यस सर। अब फर्स्ट ईयर वाला एक को देखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए जो एसआई होता था और सीआई होता था, क्या होता है दोनों में अंतर? पहले तो ये समझते हैं कि एससीआई कैसे वर्क होता है, ठीक है। एसआई तो पता था, जैसे 100 रुपये, पहले एसआई का केस ले लेते हैं, ठीक है। एसआई का केस ले लेते हैं, 100 रुपया था, इंटरेस्ट है कितना, 5% मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 4 साल। हर साल कितना देना होगा? 5 रुपया देना होगा। Yes, sir.